नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ मिस्टर विवेक कुमार और ये मेरा पर्सनल चैनल है। हालांकि मैंने इस चैनल पे मैंने अभी तक एक भी वीडियो क्रिएट नहीं की है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे ना दोस्तों, वो दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट की बात करेंगे। मतलब वो इतना ज़्यादा चीज़ों को लेके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि कौन सी बात का सोल्यूशन कहाँ निकल के आएगा और कौन से टीचर पे हम विश्वास करें कि हमारी बातों को जो है सुना जाए और उसका सोल्यूशन निकल के आ जाए। अब दिल्ली में प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं। मैं दोस्तों फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ, मैं वो टीचर तो इतना हाई लेवल का टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी मनगढ़ंत कहानियों को मैं साझा नहीं कर सकता ऐसे। मतलब जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं वो तो मैं कह ही सकता हूँ ना, वो तो मैं उन चीज़ों को बातों को मतलब शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैं बोर्ड क्लास जो होती है 9th और 10th 11th 12th, मैं वहाँ तक सीमित काम करता हूँ और उन बच्चों को हम बहुत अच्छी तरीके से उनको पढ़ा लिखा के हम आगे को भेजते हैं बच्चों को। मतलब भेजना मतलब ये हुआ कि हम सही तरीके से हमने बच्चों को 12th तक अच्छे से पढ़ाया, उनका बेस पे इतना अच्छे तरीके से काम किया। बेस पे काम करने के बावजूद हम उन्हें समझाते भी हैं, समझाते हैं कि आपको आपका एम क्या है, आपको फोकस क्या करना पड़ेगा, आप कौन सी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको कौन सा टारगेट अच्छा लगता है कि मैं इस नौकरी में जाना चाहता हूँ, आप किस टारगेट को चेस करके आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो। अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, अपने अपनी मन का कहने को कहते हैं, सर मैं ये बनना चाहूँगा ये। तो हमें एक ही रास्ता मतलब याद आता है, मतलब भारत की राजधानी दिल्ली, सॉरी। तो हम खुद मैं खुद 2016 का स्टूडेंट रहा हूँ दिल्ली का, और मैं केडी कैंपस का स्टूडेंट रहा हूँ और 2016 में मैं पढ़ा था और मेरा होल नंबर था 75, KDM 74, होल नंबर 75। मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा, मैं इंग्लिश ग्रामर का टीचर हूँ। हालांकि मेरी कोई भी वीडियो अभी तक एक वीडियो भी मेरी क्रिएट नहीं हो पाई यूट्यूब पर, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, इस प्रोटेस्ट की लड़ाई सरकार से है, ना कि किसी टीचर की आपस में लड़ाइयाँ हैं या झगड़े हैं या मनमुटाव है। आप प्लीज़ बातों को, मैं उन टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन टीचर्स की बात करना चाह रहा हूँ जो चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था और टीचर्स की टांग खींचने पर लगे पड़े हैं। मतलब एक दूसरे को जो है मतलब नीचा कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए आप, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्या इन सभी बातों से कोई सोल्यूशन निकल के आ जाएगा? बच्चा 12th क्लास में बड़ा मैच्योर होता है, इतना मैच्योर होता है कि वो जब पढ़ने आता है ना, तो वो आप सबकी वीडियो देखता है बच्चा। वो ये कहता है कि सर ये आपस में ही इतना झगड़ा कर बैठे हैं, ये क्या बच्चों को कुछ सिखाएंगे। हालांकि आप बहुत कुछ सिखाते हैं, हम तो बहुत छोटे इस तरह के लेवल के व्यक्ति हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम चीज़ों को इतना बढ़ावा ना दें कि बच्चों को वो चीज़ या वो मैसेज गलत जाए, गलत दिशा में जाके वो अटैक करे बच्चों पे। हमारा मतलब है सरकार से, हमारा मतलब सरकार से कहने का ये है कि भाई चीज़ों में सुधार हो जाए। जो गड़बड़ियाँ SST के थ्रू होती जा रही हैं, हम चीज़ों को सुधार करने के बजाय आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, आप मेरे टीचर्स हैं, गुरुजन हैं। अब वो बात आती है, मैं बोर्ड क्लास के टीचर्स को हमारे साथी होते हैं, कुछ साथी हैं, जैसे अरविंद कुमार सर, अनीश सर, एज ए मैं भी एक टीचर हो रखा हूँ। हम बोर्ड क्लास को जो है बड़ा परिपक्व करते हैं, बड़ा अच्छे से उनका बेस तैयार करते हैं, उस लेवल से बेस तैयार करते हैं। हम सब दिल्ली पढ़ के आए हैं, हम सब स्टूडेंट रहे हैं, 2016-17 के हम स्टूडेंट रहे हैं। हम सब दिल्ली पढ़ के आए हैं, दिल्ली पढ़ने के बावजूद हमारे अच्छे से चीज़ें, हमारी बड़ी चीज़ों पर निखार आया है। जो चीज़ हम दिल्ली में सीख के आए हैं, उन चीज़ों को बड़ा अच्छे से निखारा है हमने और उन पर काम भी किया है। आपसे मेरा एक पर्सनली मतलब क्वेश्चन ये है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट की तरह ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं कि एक दूसरे की आप कमियां निकाल, हमारा स्तर बहुत छोटा लेवल का है, आप लोग बहुत बड़े स्तर लेवल के हैं। आप लोग एक स्टूडेंट के लिए ईश्वर हैं, एक गॉड का रूप है आप। दूसरा, हम लोग क्या काम करते हैं आप जानते हो, एक कोई माली होता है और कोई वो माली जो होता है ना भाई, वो माली रफ्ता रफ्ता जो है
मतलब फूलों को सींचता है कि भाई ये फूल कैसे मुरझा गया, ये फूल कैसे हो रहा है। कुछ टीचर्स तो भाई इसमें मिलके जो है मतलब उसके फूलों की बगियों में आग लगा जा रहे हैं। बच्चों को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बच्चों को चाहिए उनका इंसाफ। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, मैं कोई इतना हाई लेवल का टीचर नहीं हूँ, लेकिन हम सब लड़के हैं और हम सब लोग जो है ना छोटी क्लास को मोटिवेट करते हैं, छोटी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम एक बार हमसे कोई छोटा मोटा बच्चा आया पढ़ के चला गया, हमने उसको राय दिया आप दिल्ली जाना, दिल्ली के टीचर्स के आप ऑनलाइन क्लास ले लो। अविनाश सर हैं, नीतू मैम हैं, मतलब राकेश सर हैं और मतलब आदित्य सर हैं। ये सब टीचर्स अच्छे टीचर्स की पहचान में रखते हैं। इंग्लिश के एक टीचर्स और हैं सुनील जांगीड़ सर, वो भी अच्छे से मतलब हमें मेंशन करते हैं। मैं बता दूं आपको, मैं 2016 का स्टूडेंट रहा हूँ केडी कैंपस से। मेरे पास एक प्रूफ भी है, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। आपको लगता है कि मैं रहा हूँ ना रहा हूँ स्टूडेंट हूँ का, वो केडी का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। और 2016 में मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे केडीएम 74 और होल नंबर 75 रहा था मेरा उस टाइम पे। तो एक्चुअल में है क्या, आप भाई जब डीओपीटी मिनिस्टर से जब सर मिल के आए थे, अभिनय सर या फिर नीतू मैम मिल के आई हैं या फिर राकेश सर सब मिल के आए थे, तो आदित्य सर को जो है थोड़ा सा वेट करना चाहिए था कि हमारे बड़े हैं अपने, उन्होंने चीज़ों को झेला है, वो पुराने टीचर्स हैं, उनको अनुभव ज़्यादा हो रखा है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश तो करिए। आप थोड़ा सा वेट तो करते कि सर गए हैं तो कम से कम चीज़ों का कुछ तो सुधार लेकर आएंगे। जब कुछ सुधार लेकर आएंगे तो हमारे कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। कोई भी चीज़ है एकदम रफ्ता रफ्ता नहीं होती है, कोई भी चीज़ है रफ्ता रफ्ता होके ही निपटेगी। कोई भी एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ को वहाँ खड़ा कर दें और हम कहें धूप पड़ जाए, धूप टाइम से निकलेगी, रफ्ता रफ्ता उस पर पड़ेगी। बच्चा जब वो थोड़ा सा होशियार होता है ना, जब वो 1 क्लास में आता है तो डायरेक्ट किसी 8 क्लास में नहीं पहुंचता या 9th में नहीं पहुंचता या फिर 10th में नहीं पहुंचता। वो रफ्ता रफ्ता 1 बाय 1 सीढ़ी पार करेगा। एक सीढ़ी पार किया, दूसरा सीढ़ी पार किया, तीसरा किया। कम से कम आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ आदित्य सर कि आप इतना तो सोचते कि जब हमारे सीनियर टीचर्स वहाँ गए हैं तो कुछ तो वेट करते कि क्या इसका रिजल्ट निकल के आएगा। रिजल्ट निकलने का आपने वेट तक नहीं किया और आपने अपनी रामलीला शुरू कर दिया। आप सोचते तो कि क्या सर लेकर आए हैं, सर ने बताया भी है कि हमने ये शर्तें लागू की हैं, हमने ये क्वेश्चन उनसे किए हैं और उन्होंने इस चीज़ पर बात भी की है, वार्तालाप भी की है। अच्छा आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं अब आप आपस में लड़ रहे हो, लड़ने से क्या आपको मिलेगा? आपस में एक दूसरे का कटाक्ष कर रहे हो, नाराजगी अलग जगह हो रखी है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू पर हम बात करना चाह रहे हैं आप उस पॉइंट ऑफ व्यू बात कर ही नहीं रहे हो। सबका मन भटका दिया आपने जहाँ था। आपके अच्छे यहाँ से ठीक ठाक व्यू जा रहे हैं, बस आपको अपना इस बात से मतलब हो रखा है सभी को। आपने सबने खूब जम के मेहनत की है। ये मैं एक गांव में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा मुरादाबाद है और दिल्ली से कम मैं 200 किलोमीटर दूर बैठा हूँ अभी। सर मैं आपसे सभी से अपील ये करता हूँ कि ये सारी बातें आपकी, ये सारी की सारी बातें आपके गांव स्तर लेवल पर पहुँच गई हैं। अरे आपसे, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा एक खिचड़ी बना दोगे इस बातों को लेके। सारी बातें खिचड़ी बन चुकी हैं, बच्चे भी आपकी बातों को मन को उब गए हैं। बच्चे कहते हैं कि सर किसकी बातों का हम विश्वास करें, क्या करें, कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे मन मैं बच्चों का मन कैसे नहीं हारेगा। सोचने वाली बात बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे हम अभी इस टाइम जो बच्चे इंटर क्लास में हैं तो वो समझदार बच्चे हैं। उनका अगली अगली जो पीढ़ी हो, अगली जो लाइन होगी ना, अगली सीढ़ी की जो अगला क्रम जो होगा वो आपका कंप्यूटर लाइन का होगा, वो बंदा आपको जानने का। हम खुद कहते हैं कि इनकी क्लास को आप परचेज कर लो, इनकी क्लास को आप खरीद लो। अच्छे से पढ़ाते हैं, मैनेज करते हैं चीज़ों को, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चे की हिम्मत टूट जाएगी जब आप लोग इतने इतने बड़े स्टार्स हो के आप ऐसी ऐसी बातें करने लग रहे हो, छोटी मोटी बातें करने लग रहे हो और मुद्दे की कोई बात ही नहीं है। एक बार बताइए, आप जब आपस में आप लड़ाई झगड़े करने लग रहे हो, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े हो, तो ये बताइए कि उस एसएससी को क्या फ़र्क पड़ेगा?
वो तो तुम्हारी खुद मजाक बनाएगी, लो जी आपस में लड़ने तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आदित्य सर से अपील करता हूँ, मैं 2016 का स्टूडेंट केडी कैंपस से रहा हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कर सकता कि मैं राकेश सर से नहीं पढ़ा या फिर मैं कभी नीति मैम से नहीं पढ़ा। मैं उन सब टीचर से पढ़ा हूँ और उनका 1% ही मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा है ना श्रेय, तो मैं उनको हमेशा बोलूँगा कि हाँ मेरे सर ने पढ़ाया है, मैं इन टीचर से पढ़ा हूँ। आदित्य सर आप तो ये भी नहीं कहते कि हाँ मैं उनसे पढ़ा हूँ, कभी नहीं कहते आप। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके जो प्रोटेस्ट आपस में झगड़ाबाजी कर रहे हो ना, इस पर गांव स्तर लेवल के जो बच्चे हो रखे हैं ना, बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क। जब बच्चे हमारे से कोचिंग पढ़ना आते हैं छोटे मोटे, पता क्या कहते हैं वो, लो आप सर ये तो अपने आप में इतने बड़े टीचर्स होकर लड़ रहे हैं, तो ये क्या रिजल्ट जाएगा सामने से। हम बच्चों का बेस इतना मजबूत करके भेजते हैं कंपटीशन में कि आप लोग इनको जो है ऐसे पढ़ा दो कि बच्चा एक बार में क्लीन बोल्ड करके अपना सिलेक्शन पा ले। एक बार में नहीं होगा तो कम से कम 2 बार में होगा, 3 बार में होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हो तो हम सब आप पे उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। सर हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं, ये सब कुछ छोड़िए, लेकिन आप प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाओ। जिसके खिलाफ लड़ाई उसको लड़िए। हम चाहते हैं कि कुछ रिजल्ट मिले। एसएससी तो खुद वो मतलब जो पेपर करा रहे हैं, जो भी कंपनी पेपर करा रही है, एडी गुडी कंपनी करा रही है पेपर, या फिर जो भी डिप्टी मिनिस्टर हो रखे हैं, जो भी अधिकारी लाइन हो रखी है, क्या वो आपको मजाक नहीं बना रहे होंगे? ऐसा कौन सा क्लू हो रह गया कि वो आपस में आपको लड़वा रहे हैं? कौन है ऐसा बीच का आदमी? आप माइंड तो लगाओ जरा, कौन सा बीच का आदमी आपको लड़ा रहा है बीच में? आप किससे कहने में आ रहे हो? आपस में मतलब मनगढ़ंत कहानी जो भी होती हैं आपस में बोले चले जा रहे हो। मैं इतना जानता हूँ जब हमारे सीनियर टीचर्स हैं, जब वो चले गए थे एक बार, तो आयता सर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आपको लॉलीपॉप दे दिया गया है, उनको एक कप चुस्की में आप लोग आ गए हो? ये कहाँ की बातें आ गई? ये कहाँ की समझदारी वाली बातें हैं? सर आप मार्केट में ना, दिल्ली में सर आप बहुत बात में आए हो सर। सॉरी मैं आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला तो नहीं हूँ, लेकिन जो समझ में आता है वो तो मैं बोल सकता हूँ। सर आप बहुत बाद में आए हो सर, 2020 में आप आए हैं, 20 में आप आए हैं सर। अभिनय सर का श्रेय देखिए आप 2012 में वो रहे हैं। राकेश यादव सर का इतना अच्छा श्रेय रहा है कि हम खुद पढ़े उनकी क्लास में। नीति मैम को आप जानते हैं, मुझे लगता है कि नीति मैम बहुत ज़माने से पढ़ा रही हैं, बहुत टाइम से पढ़ा रही हैं। ये सब सीनियर प्लेयर्स हैं, और सीनियर प्लेयर्स को हम कह सकते हैं कि कोई हमसे कोई बड़ा होता है ना, तो वो बाप के समान होता है कि हमारा बाप जो है काम करने के लिए जा रहा है, तो भाई कुछ तो अच्छा करके मानेगा। आप थोड़ा ट्रस्ट तो करते हैं। इतना नॉलेज आपने ये कुछ सोचा है मतलब कि इनसे ज़्यादा नॉलेज मेरे को हो रखी है, ऐसा क्यों मान लिया आपने कि इनसे ज़्यादा नॉलेज मुझे हो रखी है? मैं नाराज़ गुस्सा दोनों तरफ से हूँ कि भाई एक बात जानो, जो आप वीडियो डाल रहे हो, जो बच्चा 12th क्लास में है वो हमसे आके कहता है कि सर ये क्या हो रहा है इन लोगों के बीच में, बताओ ये क्या पढ़ाएंगे? अरे आप भगवान हो आप बच्चों के। सही रास्ता केवल मात्र इस कलयुग में एक टीचर से होता है, दिखा सकता है सही रास्ता केवल एक माँ बाप, एक भगवान और एक तीसरे आप होते हो सर। और आप ही आपस में मतलब झगड़े करने लग रहे हो। आज तो सर आप बहुत मेहनत करते हैं प्रोटेस्ट के लिए, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या अभिनय सर की कौन सी ऐसी गलती होगी, कौन सी कमी ऐसी कर गई तो आप उनके पीछे लगे पड़े हो? जब सारे टीचर्स एक तरफ लाइन में चल रहे हैं, तो आप बीच में आके आपने वीडियो क्यों बना दी कि चाय की चुस्की लेनी पड़ी, चाय की चुस्की लेके आ गए, बस में काम हो गया, लॉलीपॉप दे दिया उनको? ऐसे कैसे काम चलेगा सर? सरकार को तो मजा आ रहा है, सरकार को हर एक बात का पता होगा, इतना मैं जानता हूँ। दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या सरकार को नहीं पता होगा? आप लोगों के बीच में ऐसा कौन सा नेता घुस गया जो आप लोगों के बीच में जंग करा दी उसने, और आप लोग अपने मुद्दे से भटक गए और आपस में लड़ने लग रहे हो? क्या इन सभी बातों का श्रेय पॉजिटिव जाएगा? नहीं ना सर। सर मैं इतना जानता हूँ, जब हमारे तीनों प्लेयर्स जब चले गए डीओपीटी में चले गए,
और वो कुछ लेके आए थे, जब वो कुछ बता भी रहे थे हमने इस मुद्दे पर बात करी है, तो सर आपको वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? आप थोड़ा इंतजार तो करते। अगर कुछ गलत होता फिर भी, तो फिर इन तीनों टीचर्स की जिम्मेदारी होती कि सर आपने क्या किया, और आप भी क्वेश्चन करते उनसे कि सर आपने क्या मुद्दे रखे थे अपने, और इस पर काम क्यों नहीं हो रहा, फिर भी गलती होती जा रही है। फिर तीनों टीचर्स कुछ और करते, कुछ अच्छा बेटर करते। सर ऐसे काम कोई भी सोल्यूशन काम निकलने वाला है नहीं, लेकिन हम आपस में झगड़ते रहेंगे, तीसरा कोई मजा लेता रहेगा ऐसे ही, और बच्चों का जो है नुकसान होता रहेगा ऐसे ही। हर एक बच्चे का फ्यूचर सर आपकी उम्मीद पर टिका हुआ है। मैं जानता हूँ सर, बच्चे के पास ना फॉर्म के पैसे तक नहीं होते हैं, बेचारा 2 दिन मजदूरी कर लेता है, तब जाके फॉर्म फिल करता है, फिर आपसे पढ़ता है जाके। मैं गांव स्तर लेवल का एक व्यक्ति हो रखा हूँ, मैं सब चीज़ों को जानता हूँ, कैसे क्या चीज़ों को हमने आगे बढ़ाया है। मैं जब दिल्ली गया था ना सर, तो मुझे पता है कि मैं किस कंडीशन में रहा हूँ वहाँ आके, कैसे रहा हूँ कैसे नहीं रहा हूँ, मुझे पता है इस बात का खुद। आपसे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि सीनियर्स प्लेयर्स को आगे जाने दो, उनको बहुत अनुभव है। बच्चा कोई भी एकदम जो है ना, मतलब बड़ा नहीं होता, वो रफ्ता रफ्ता बड़ा होता है। जो तीन चार टीचर्स हो रखे हैं वो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको जानकारी है, अनुभव है, तभी वो उस मुद्दे पर काम करने लग रहे हैं। अच्छा सर प्लीज आप लोगों को काम करने दो, इनको अपने मुद्दे से काम करने दो। देखो बहुत मैं देखता हूँ, इतना स्टूडेंट्स आ रखा है रात में, मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं, कहाँ बच्चा जाएगा, इतनी दूर से बच्चा आता है जाता है, बाप परेशान होता है। सर उसको यही काम नहीं है टीचर्स को, सर उस बच्चा बार बार आएगा, फिर वो जाएगा, फिर कब बुलाएंगे, फिर कब नहीं आना है, इन टेंशनबाजी में सर ये बच्चा पढ़ाई कर पाएगा नहीं ना। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट आपके लिए तैयार रहते हैं हमेशा, लेकिन कुछ रिजल्ट तो दो आप पॉजिटिव, आप कुछ रिजल्ट दीजिए पॉजिटिव। बच्चा भी खुश, बच्चे के माँ बाप खुश, बच्चे का गांव खुश, बच्चे का डिस्ट्रिक्ट खुश हो जाएगा समझ लो। आपके माध्यम से हमें बहुत चीज़ जानकारी मिलती हैं, लेकिन सर बच्चों का माहौल टूट जाएगा ऐसे। मैं आपसे एक बात फिर आप जो कहता हूँ कि बाप को बाप कहना पड़ेगा, हमारे बड़े को जाने दो आगे, बड़ों को कदम बढ़ाने दो आगे, क्यों आप साथ उन्हें समझ रहे हो? पता है मतलब हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना सर, हम मतलब ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को कि समझ लो कि ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है। कल को मैं दिल्ली पढ़ के आया हूँ तो मुझे पता है कि कल को ये दिक्कत ऐसे आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों को तैयार करता हूँ कि टीचर दिल्ली के वहाँ ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। तुम्हारा बेस कमजोर हुआ तो फिर तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा बात को। और अगले नेक्स्ट मंथ में बच्चे पढ़ने आते हैं, फिर कहते हैं तो देखना इस टीचर्स लोग कैसे आपस में एक दूसरे को झगड़ा करने पर लगे पड़े हैं। आप बहुत हाई लेवल के टीचर हैं सर, मैं आपका सम्मान करता हूँ सभी का। अभिनय सर एक बहुत घाट घाट का पानी पिए हुए, मैं मानता हूँ उनको। राकेश यादव सर हैं या फिर नित्य मैम हैं, इंग्लिश की माँ बोलते हैं हम उनको। ये बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं सारे के सारे। अगर कोई गलती होती भी है तो कम से कम आप इतना तो सोचिए कि आप मतलब वीडियो बनाने लग जा रहे हो, आप फ़ोन पे बात करिए पर्सनली। इससे बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वीडियो बनाने में। सर प्लीज़ हम इस चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे कि मतलब चीज़ों को जैसे आप गलत कहाँ कौन सी गलत जगह पर जा रही है। लेकिन हमारी लड़ाई है केवल सरकार के खिलाफ, एसएससी के खिलाफ। सरकार से हमारा यही कहना है कि इन चीज़ों में सुधार करवाए, एसएससी के थ्रू मतलब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सुधार करवाए। बच्चे खुश हो जाएंगे समझ लो, उनका परिवार खुश रहेगा, बच्चों को आसानी से पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बच्चे का मन लगेगा पढ़ाई में, उनके मन कभी नहीं हारेगा। लेकिन सर आप प्लीज़ सीनियर प्लेयर्स को खेलने दो, उन्हें जाने दो आगे। सर आपको आपको ये बुरा लगा कि मतलब अभिनय शर्मा चले गए और क्या बोलते हैं, या फिर राकेश सर चले गए, या फिर नीतू मैम चली गई और मेरे को लेकर नहीं गई, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा जो है इस पे प्रोटेस्ट पर काम किया है, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है। सर ऐसा होता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति भी पीछे रह जाता है।
आप खुद मोटिवेट करते हो कि जितना मैं, एक रोहित शर्मा पता है ना क्या कहते हैं रोहित शर्मा, किसी एक मीडिया वाले ने पूछा कि हाँ भाई तुम मानते हो कि लक क्या होता है, बोला हाँ लक, हाँ मैं जानता हूँ लक क्या होता है, लक का होना बहुत जरूरी है। तो आप समझिए सर, मेहनत आप भी बहुत बराबर कर रहे हैं और बच्चों के खाते कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग और बच्चा जानता भी है। लेकिन सर आपने थोड़ा वेट तो करते, थोड़ा इंतजार तो करते, कोई भी चीज़ एकदम बड़ी नहीं होती, बड़ी उसको बना दिया जाता है एकदम। हम लोग आपस में झगड़ा करने जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा बताओ। जो एसएससी के चीफ हो रखे होंगे या ड्यूटी के मिनिस्टर हो रखे होंगे, वो आपस में क्या बताओ, इनमें आपस वो हंस रहे होंगे सब लोग, सारे के सारे लोग, ये ना झगड़ा आपस में झगड़ा करने दो। अभिनय सर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस बात में, मैं इस बात का सम्मान भी करता हूँ, वो बात को बहुत अच्छे से मेंशन भी करते हैं और सभी टीचर्स को बच्चों की चिंता है, मैं ये मानता भी हूँ। और सब लोग कहते भी हैं कि भाई मतलब चीज़ों को हम ऐसे ऐसे मेंशन करेंगे, लेकिन मेंशन कैसे करोगे आप, ऐसे करके ऐसे आप कर रहे हो। मेरी पहली वीडियो इस है पढ़ रही है और हम लोग 4-5 लड़के हैं और यहाँ लोकल में बच्चों को जो है बहुत अच्छे से मतलब बेस पे काम करवाते हैं। उनसे हम खुद कहते हैं कि आप जब इंटर पास हो जाओ तो ये चीज़ों को नोट कर लेना कि ये सर पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, ये सर पढ़ाते हैं साइंस, ये मैम पढ़ाती हैं इंग्लिश वगैरह वगैरह। तो ऐसे काम नहीं चलेगा सर, आपसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अच्छे से आप पैर जमाइए, अंगद की तरह पैर जमाइए, अब उठा ना सके आपके पैर को, इतना तो आप बल दिखाओ, लेकिन खोखली बातों से नहीं। मैं मानता हूँ कि हाँ थोड़ा समय लगेगा, उस समय का हम इंतजार करेंगे। अच्छे दिन एकदम नहीं आते हैं, अच्छे दिन जो है बहुत समय लेते हैं आते हुए। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि मुझे आज भी अभिनय सर या फिर राकेश यादव सर या फिर नीतू मैम या अन्य टीचर्स जो हो लगे ऑल इंडिया में, सबका रेस्पेक्टेबल हूँ मैं, लेकिन सबसे उम्मीद रखता हूँ कि अब अच्छा करेंगे सब लोग बच्चों के लिए। सर आपसे सभी से उम्मीद है कि आप अच्छा करो, हम आप सबके साथ हैं, लेकिन प्लीज़ ये निगेटिविटी मत फैलाओ। मन टूटता है बच्चे का जब टीचर्स आपस में मतलब आपस में एक दूसरे को कहते रहते हैं कुछ ना कुछ। अरे आपके अपने बड़े हैं सब, आप उनका सम्मान तो करो। थैंक यू, कोई बात मुझसे मुँह से गलत निकली हो तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जो मैं बात कहनी थी मैंने कहा, गांव गांव स्तर लेवल तक ये बात पहुंच चुकी है। लेकिन बच्चे हैरान, मतलब बच्चा हैरान होता है, आप सब इतने बड़े स्टार्स हो रखे हो, आप उनका दूसरा नाम है, आप उनके दूसरे एक गॉड हो रखे हो। तो प्लीज़ उसका थोड़ा मर्यादा में बात करें, उसका ख्याल रखें अपना, उस बात का ख्याल रखें कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बच्चों पर इस बोलने का क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारी लड़ाई आपस में टीचर्स की नहीं है, टीचर्स की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, हमारी लड़ाई किससे है, मतलब एसएससी में सुधार होने वाली चीज़ों को लेकर है। बहुत डीपली विषय है सर, बहुत डीपली। अगर हम खामियां दूर करना चाहेंगे तो बहुत समय लगेगा सर, आपस में झगड़ने से नहीं होगा कुछ भी। ओके थैंक यू सर, जो भी गलती हो उसे माफ़ करना। मैं सबको नमस्ते बोलता हूँ और आप सबको, मैं आपका छोटा भाई मिस्टर विवेक कुमार, और ये मेरा पहला एक ऐसा वीडियो है जो मैं अपने यूट्यूब पर पहले ही प्रोवाइड करूँगा। और सर आपसे फिर बार ये कहता हूँ कि सर जाते जाते कि आप प्लीज़ आपस में कुछ ना बोलें, और अब जो हमारी लड़ाई प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर आप फोकस करें सभी के सभी। और जितने हमारे सीनियर्स टीचर्स हैं, मैं आपसे उनके चरण स्पर्श करके बोलता हूँ कि सर आप प्लीज़ आप थोड़ा आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें होती हैं अक्सर लाइफ में, एक दूसरी बातों को बुरा नहीं माना करते। जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, मैं उनके लेकर यही कह रहा हूँ कि सर आप बुरा नहीं माने किसी छोटे के, अपने छोटे की बातों का, आप आगे बढ़ें, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं सर। मैं किसे कह रहा हूँ वो आप सब समझ रहे होंगे। मैं भी कह रहा हूँ कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि बाप का जूता बेटे ने पहन लिया तो वो बाप बन जाएगा, नहीं, सॉरी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए हम सॉरी बोलना चाह रहे हैं, जो हमारी मुँह से गलत लैंग्वेज निकल रही है। घर के बड़े होते हैं तो बड़े ही चीज़ों को संभालते हैं, बड़े ही चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, बड़े ही सिखाते हैं कि कौन चीज़ कहाँ वैलिड रहेगी। ओके धन्यवाद, थैंक यू सो मच।